मैं प्रीच करूँगा एक मरते हुए आदमी को और मरने वाले पुरुष और महिलाएं युवा हैं और मैं इसका प्रचार करूँगा। हालांकि मैं फिर कभी प्रचार नहीं करूँगा और मैं आपको वे बातें बताऊँगा जो आप करेंगे। आपको इस वचन से बहुत गलतफहमी हो सकती है और जो मैं बताऊँगा वो आपको बहुत ही गुस्सा दिलाएगा और मैं जो आपको बताऊँगा वे बातें आपको अस्वीकार होंगी, क्योंकि यदि मैं इसकी सही ढंग से व्याख्या करता हूँ, जो वचन मैंने आज आपको देने जा रहा हूँ और आदमी के द्वारा एक बोला जाएगा, फिर ये आपकी समस्या मेरे साथ नहीं होगी, ये उस परमेश्वर के साथ होगा और ये सब गुस्सा आप मेरे पे नहीं उस परमेश्वर पे निकालेंगे और उसके शब्द पे। और आज की दोपहर आपको डिसाइड करना है, जो सेवक जो प्रचारक आपके सामने खड़ा है, क्या वे हमें सच्चाई बता रहा है और या फिर वो झूठा सेवक है या झूठा प्रचारक है। और अगर वे प्रचारक हमें सच बता रहा है तो उसके आगे कुछ भी मायने नहीं रखता है। और इसके बाद हमें चाहिए कि हम अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ सत्य के लिए जिए, यानी परमेश्वर के लिए। मैथ्यू का चैप्टर नंबर 7 उसकी 13 जीसस कहते हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वे फाटक और चाकल है वे मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वे फाटक और सकरा है वे मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। सावधान सावधान रहो उन प्रचारकों से, उन सेवकों से, उन लोगों से जो सेवक के रूप में शीप के कपड़ों में, भेड़ की खाल में आपके पास आते हैं। तुम उनको देखकर उनके फलों से उनको पहचान सकते हो। जैसे कि अंगूर कांटों से इकट्ठे नहीं किए जाते, ना ही बबूल से अंजीर निकलते हैं, वैसे ही एक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है और वैसे ही बुरा पेड़ बुरा फल देता है। और वैसे ही अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं दे सकता और वैसे ही बुरा पेड़ कभी भी अच्छा फल नहीं देता। और लिखा है, जो भी पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसे काट दिया जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। सो जब आप उनको उनके फलों से पहचानोगे, जैसा कि लिखा है, हे परमेश्वर कहने वाले सभी परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होंगे। जीसस ने कहा, सिर्फ वो ही जो मेरे पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है स्वर्ग में जाएगा। और बहुत सारे लोग उस दिन मुझसे कहेंगे, हे परमेश्वर, क्या मैंने तुम्हारे नाम में भविष्यवाणी नहीं की? क्या मैंने तुम्हारे नाम में शैतान को नहीं भगाया? क्या मैंने और चमत्कार नहीं किए तुम्हारे नाम में? और मैं उनसे कहूँगा, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम सब अधर्मी हो। देखिए मुझे, मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। मैं अपने आत्मसम्मान के बारे में अपने दिल में परेशान नहीं हूँ, बल्कि मेरा दिल इस बात को लेकर परेशान है कि आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं या नहीं। सो आप चाहते हैं कि जीवन नहीं बदल रहा, आपकी शिकायत है जैसे आप चाहते हैं। एक चीज़ है जिसने मुझे एक रात की नींद दी, और केवल एक चीज़ है जिसने मुझे सुबह भर परेशान किया, और वे है कि 100 सालों के अंदर इस बिल्डिंग में बहुत से लोग आए होंगे और संभव है कि वो सब नर्क में होंगे, और उनमें से कुछ से होंगे जो मसीह को भी मानते होंगे, जिन्होंने मसीह को अपना खुदा माना होगा, बट फिर भी वे अपना अनंत जीवन नर्क में बिताएंगे। पर ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है लोगों, कि जो नजात और साल्वेशन है वो विश्वास से है, फेथ से है, और विश्वास यीशु मसीह के द्वारा आता है। मीन्स यीशु मसीह में ही विश्वास है। और फेथ का प्रोसीजर पश्चाताप है। पश्चाताप करना ही विश्वास का आरंभ है। रिपेंटेंस माने पश्चाताप का असली मतलब कि जिन चीज़ों से ईश्वर घृणा करता है और जिन चीज़ों से ईश्वर परमेश्वर प्रेम करता है, वैसा ही आप भी करो।
पवित्रता और परमेश्वर में बढ़ते जाओ। ये ऐसा नहीं कि आप ब्रिटनी स्पीयर के जैसा और इस दुनिया की तरह बने, ना ही क्रिश्चियन जो कि इस अमेरिका में बहुतायत से फैले हुए हैं, बल्कि सिर्फ यीशु मसीह की तरह बनने चाहिए। मुझे नहीं पता चल रहा कि आप क्यों तालियां बजा रहे हैं, यहाँ तक कि मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि आपकी सराहना ले सकूँ। आप अपने बारे में आप जानते हैं। आपको पता है बाइबल क्या बताती है कि क्रिश्चियन खुद को प्रकाश में परखने के लिए क्या करते हैं? पवित्र शास्त्र में ये देखने के लिए कि क्या आप विश्वास में हैं। बाइबल भविष्यद्वक्ताओं में कहती है, पवित्र बाइबल हमें बताती है, यहाँ तक कि हमारे किए गए बड़े महान काम भी परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं। और इसी की वजह से तुम लोग जानते हो कि हम परमेश्वर के क्रोध के लायक हैं। परमेश्वर का क्रोध और उसका प्यार एक ही में है। वो न्याय भी करता है और नफरत भी करता है। वेट अ मिनट, अभी आप लोग बोलेंगे रुको, परमेश्वर तो नफरत कर ही नहीं सकता, वो तो प्यार करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना होगा, यीशु मसीह ने कहा, भविष्यद्वक्ताओं ने और यहाँ तक कि प्रेरितों ने भी कहा कि परमेश्वर की अनुग्रह से अलग होकर हम पर यीशु मसीह को रिवील करने के बाद हमारे लिए जो बचा है वो है परमेश्वर का क्रोध, उसका गुस्सा, उसका डर। और वो सब हुआ है आपके बिहेवियर, मेरे बिहेवियर, हमारे पापों की वजह से। और ऐसा होता है जब भी मैं लोगों को, पूरी दुनिया को ये कहता हूँ कि जब भी मैं दुनिया में ये वचन उठाता हूँ, इस बारे में बात करता हूँ, तो सभी लोग कहते हैं नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर तो प्यार करता है, वो तो गुस्सा कर ही नहीं सकता, वो तो नफरत ही नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर लव है, परमेश्वर प्यार है। और मैं जवाब देता हूँ कि परमेश्वर बिल्कुल नफरत कर सकता है, बिल्कुल हेट कर सकता है, क्योंकि वो प्यार है, उसको हक है। जैसा कि मैं बच्चों से प्यार करता हूँ, बट अबॉर्शन, बच्चे गिराना एक पाप है, उससे नफरत करता हूँ। सेम उसी तरह जैसे मैं प्यार करता हूँ, जो पवित्र है उसको मैं प्यार करता हूँ, और जो होलीनेस से दूर है, अपवित्र है, उससे मैं नफरत करूँगा। और सेम इसी तरह लोग भूल चुके हैं कि जो हमारा परमेश्वर है वो होली है, पवित्र है, और ये लोग भूल चुके हैं। लिसन टू मी केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनो। तुम यहाँ पे आज रात सेव हो। तुम सेव हो इसलिए नहीं, तुम और यहूदियों ने यीशु को अस्वीकार कर दिया। और तुम इसलिए सेव नहीं हो कि उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया। तुम इसलिए सेव नहीं हुए कि उसकी पसली को छेदा गया भाले के द्वारा। और ना ही तुम इसलिए सेव हुए हो कि उसके हाथों और पैरों पर कीलें ठोकी गई। पर आप नहीं जानते हो, क्या आप जानते हो आप क्यों बचे, क्यों आप सेव हुए? इसलिए कि जब वो लटक रहा था, जब वो उस क्रॉस पे लटक रहा था, तो वो सारे पाप जो हमारे हैं, जो सब हमने किया, हमारे पाप, वो सब गुस्सा, सब क्रोध, वो प्रभु का, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया ताकि हम बचाए जाएं। लोग कहते हैं कि क्रॉस इस बात का संकेत है कि आदमी कितना लायक है, जो कि सच नहीं, बल्कि क्रॉस इस बात का संकेत है कि हम वास्तव में कितने वंचित हैं, कि इसने मौत को झेल लिया। हमारे परमेश्वर का बेटा ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन था कि जो हम जैसे लोगों को बचा सकता। अपने ही पिता के क्रोध के कारण वे मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन महिमा के साथ फिर से जी उठा। और यही परमेश्वर यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार है। अपने जीवन को बदलना एक फ्लू शॉट के जैसा नहीं है कि मैंने बोल दिया, हाँ मैंने रिपेंट किया है, मैंने पश्चाताप किया है और मुझे विश्वास है। परंतु क्वेश्चन ये है मेरे दोस्तों, क्या आप पश्चाताप में कंटिन्यू हैं? क्या आप रिपेंटेंस के बाद उसमें कंटिन्यू चल रहे हैं? और आर यू कंटिन्यूइंग इन सिन? आप लगातार पाप में हैं। क्या आप विश्वास करते हैं क्योंकि उसने आप में एक अच्छा काम शुरू किया है? बाइबल कभी नहीं सिखाती कि जेन्युइन क्रिश्चियन, एक असली क्रिश्चियन कंटिन्यू अपनी दुष्टता, अपनी विकनेस, इन चीज़ों में जीवन बिताए, बल्कि बाइबल सिखाती है एक जेन्युइन क्रिश्चियन, एक सच्चा क्रिश्चियन अपना जीवन परमेश्वर के अकॉर्डिंग बिताता है।